चलिए फाइनल राउंड शुरू करते हैं। और फाइनल राउंड में जो सिलेक्शन है वो इस प्रकार है। पहला है खुशी कुमारी, सुधीर कुमार, मोहन कुमार, अविनाश कुमार और हरिओम कुमार। चलिए यहां से खड़े होते जाएगा, अविनाश से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा है स्क्रीन पर। रूल वही है। पितृपक्ष मेला बिहार में कहां लगती है? ऑप्शन है आपके लिए ए गया, बी राजगीर, सी नालंदा और डी सिमरिया। और आपका समय शुरू होता है आप। पितृपक्ष मेला, वेयर इज द पितृपक्ष मेला हेल्ड इन बिहार? गया, राजगीर, नालंदा, सिमरिया। मैं कॉल कर लो। ऑप्शन डी सिमरिया। चलिए देखते हैं सिमरिया, ऑप्शन डी ये गलत जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? गया। चलिए आपके लिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन है आपके लिए ए 21 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 22 जनवरी और डी 30 मार्च। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 22 मार्च। चेक कर लें, ऑप्शन सी 22 मार्च चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा और अंतिम प्रश्न इस राउंड का, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और आपके लिए ऑप्शन ये है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ऑप्शन डी एशिया। एशिया आपका जवाब है और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हाँ बढ़ते हैं। 7वां क्लास में कौन है? हाँ आपके लिए, और आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है आपके लिए क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। और आपका समय शुरू होता है अब। हॉकी आपका जवाब है और ये चेक कर ले, हॉकी को चेक कर लिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? और ऑप्शन है आपके लिए अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, चरखा, शेर। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अशोक चक्र। चेक कर ले, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है ऑडियंस को बताया जाए? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सही जवाब है। अशोक चक्र हमारे झंडा में राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न, ऑडियंस में से कोई नहीं बोलिएगा, कम से कम एजुकेशन संस्थानों सभ्यता का परिचय दो। चलिए, और तीसरा प्रश्न है आपके लिए, ये रहा स्क्रीन पर। पटना कलम क्या है? ऑप्शन है ए लोकगीत, बी चित्रकारी, सी नृत्य और डी लेखन शैली। और आपका समय शुरू होता है अब। पटना कलम क्या है? व्हाट इज पटना कलम? लोकगीत, चित्रकारी, नृत्य, लेखन शैली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लोकगीत। चेक कर लिया जाए, ऑप्शन ए लोकगीत को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? मैं मत पूछो। चित्रकारी। चलिए 3 प्रश्नों का सिलसिला आपसे संपन्न हुआ और आप 8वां क्लास में ना। चलिए आपके साथ क्या नाम है? मोहन कुमार के साथ हम शुरू कर रहे हैं पहला प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऑप्शन है ये आपके लिए 1853, 1753, 1953, 1653। और आपका समय शुरू हो चुका। आप ए 1853 चेक कर लिया जाए, ऑप्शन ए 1853 चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न आप
आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? और आपका ऑप्शन है कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा, ये सभी। और आपका समय टाइम शुरू होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चेक करिए जाए, सही जवाब है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, दो प्रश्नों का लगातार सही जवाब दे रहे हैं। और अंतिम प्रश्न क्या है, ये स्क्रीन पर दिखेगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपके डी भीमराव अम्बेडकर आपका जवाब है, चेक कर लिया जाए। और बी भीमराव अम्बेडकर चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से 3 में से 3 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं और आने वाले कैंडिडेट का धड़कन तेज हो गया है। चलिए 9th क्लास में 9th क्लास में है। और आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन ये है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आपके लिए समय शुरू होता है। आप रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जल्दी बताइए, इसमें गलत उत्तर का निगेटिव नहीं है। महाराष्ट्र आपका जवाब है। और ये चेक कर लिया जाए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसको कहते हैं फ्री हिट का लाभ उठाना। चलिए दूसरा प्रश्न ये है स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 1:5:3, 2:3, 3:4 और 3:2। और आपका समय शुरू होता है। आप डी 2:3, 2:3 इसका जवाब है। चेक कर ले। ओ, ये गलत जवाब है। हर बार तुक्का विकेट पे नहीं लगता है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर। सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन है आपके लिए ए ईटानगर, बी दिसपुर, सी गंगटोक और डी इम्फाल। और आपका समय शुरू होता है। आप सी गंगटोक चेक कर लेते हैं, सी सही जवाब है। चलिए 3 में से 2 प्रश्नों का सही जवाब आया है। अब बढ़ते हैं खुशी कुमारी की तरफ। खुशी कुमारी आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा है स्क्रीन पर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके लिए मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर। और आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन सी कलकत्ता, चेक कर ले, सी कलकत्ता ये सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है? और ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन ए लौह उद्योग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग। और आपका समय शुरू होता है। आप फूड लूज उद्योग, विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड फूड लूज इंडस्ट्री? लौह उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आयरन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये क्लास 10 के का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लौह उद्योग, चेक कर ले। ओ, ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या होगा जनता को बताना पड़ेगा, ये है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न फर्स्ट राउंड का। पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि, यह कथन किसका है? और आपके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, विक्टर ह्यूगो। और आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन डी विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन डी या बी डी विक्टर ह्यूगो। चलिए विक्टर ह्यूगो चेक कर लें, विक्टर ह्यूगो को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस तरह से फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया। हमारे स्कोरर महोदय स्कोर बताएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड की समाप्ति के बाद सुधीर कुमार का स्कोर है 2 प्रश्नों का सही जवाब देकर 4 अंक,
मोहन तीनों सही प्रश्नों का सही जवाब देकर के 6 अंक के साथ बने हुए हैं टॉप पर। और आर्यन कुमार एक प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 2 अंक के साथ है। अविनाश कुमार जो है 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 4 अंक के साथ बने हुए हैं। और खुशी कुमारी 2 प्रश्नों के साथ 4 अंक, यानी 4-4 पर 3 आदमी है और एक 6 पर है और एक 2 पर है। सेकंड राउंड हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन आगे और कौन पीछे होता है। कुछ इसमें नेगेटिव है, गलत आंसर देंगे तो नीचे चले जाएंगे। सही आंसर आपको बढ़ाएगा ऊपर की तरफ। छठा क्लास अविनाश कुमार तैयार हो जाए। जवाब नहीं आएगा तो पास कर सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेगेटिव करेंगे तो कर जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए इसमें नेगेटिव है, जैसे उसमें सेकंड राउंड था उस तरह से साइंस से क्वेश्चन होगा। पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर, अगर लोहे की छड़ को में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? आपके लिए ऑप्शन है ए भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। अगर लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो इसके भार में क्या परिवर्तन होगा? भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कोई बोलेगा नहीं। नहीं आता है तो पास कर सकते हैं, नहीं तो गलत आंसर होगा, नेगेटिव में चले जाएंगे। ध्यान से जवाब दीजिएगा, समय बीत रहा है। पास है और ये उसको इसका जवाब बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए भार, ए और बी आ रहा है, देखते हैं भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? और आपके लिए ऑप्शन है कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया और गुदा द्वार। और आपका समय शुरू होता है अब। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सेल मॉथ, सीलिया और गुदा द्वार। समय बीत रहा है। पास से क्वेश्चन, इसका क्या जवाब होगा? इसका सही आंसर है। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न सेकंड राउंड का, ध्यान से चलिएगा। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन ए है लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी जिंक। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए लोहा, चेक कर ले। चलिए अंतिम प्रश्न में इन्होंने अटेम्प्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। तो ये गलत आंसर है, 2 मार्क नेगेटिव हो जाएगा, 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी। चलिए तो सही उत्तर क्या है इसका? एल्यूमिनियम। चलिए आपके साथ ये सिलसिला प्रश्नों का सेकंड राउंड का ऐसा पर हुआ। अब बढ़ते हैं 8वां क्लास कौन है? हाँ चलिए, आपके साथ पहला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव है तो ध्यान से करिएगा। कौन मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? और आपका ऑप्शन है मूंग, चना, मटर और अरहर। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है अब। कौन मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मूंग, चना, मटर, अरहर। ऑप्शन बैग नहीं कम कर रहा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अरहर को चेक किया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपके लिए दूसरा प्रश्न यह आपके स्क्रीन पर, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और आपके लिए समय शुरू होता है आप।
विटामिन बी चेक कर ले, विटामिन बी चेक किया जाए। ओ ये गलत जवाब है, एक नंबर नेगेटिव होगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी विटामिन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न तैयार है? ये रहा आपके स्क्रीन पर, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन है आपके लिए 2, 4, 8 अनंत। और आपका समय शुरू होता है अब। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2, 4, 8 अनंत। पास। पास है। चलिए इसका जवाब जनता को बताना पड़ेगा। ये है सही अनंत। जब बाल कटाने जाते हैं सैलून में देखते हो कितना प्रतिबिंब बनता है। चलिए नौवां, आठवां, छठा, सतवां, आठवां। चलिए मोहन कुमार आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा और डी एल्यूमिनियम। आपके लिए समय शुरू होता है अब। पास है, जनता बताएगी कौन क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, स्टील। चलिए दूसरा, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन है ये क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। और आपके लिए समय शुरू हो चुका है आप। बी, ऑप्शन बी टंगस्टन जो है। चलिए टंगस्टन को चेक किया जाए, ये सही जवाब है। तीसरा और अंतिम प्रश्न इस राउंड का आपके लिए, हाइड्रोक्लोरिक पेस्ट हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? और आपका ऑप्शन है पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम। और आपका समय शुरू होता है अब। पास है, जनता बताइए क्या है आंसर इसका। ए इसका सही जवाब है पास्कल का नियम। चलिए आप क्लास 9 आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा है स्क्रीन पर। जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? और आपका ऑप्शन ये है 2, 4, 6, 8। और आपका समय शुरू होता है अब। जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? पास। ऑडियंस गलत है, सी 4 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन और सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। आपके लिए समय शुरू हो चुका है अब। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? यानी कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने बोला है, लॉक कर दिया जाए। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? कार्बन, -2। चलिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा? और आपके लिए ऑप्शन है ए लोहा, बी कागज, सी पत्थर और डी तीनों एक साथ। और आपका समय शुरू होता है अब। कोई बोलेगा नहीं। सी आपका जवाब है, ये कर ले। ये गलत जवाब है, नेगेटिव तो अंक होगा। डी इसका सही, तीनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में गिरा रहे हैं ना कि एयर में गिरा रहे हैं। डी होगा इसका जवाब। और आपके लिए प्रश्नों का सिलसिला यही समाप्त होता है अब। खुशी कुमारी और आपके लिए पहला प्रश्न ये है स्क्रीन पर।
मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन इस प्रकार है: ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर और डी डायरेक्शन लाइट। और आपका समय शुरू होता है आप। ऑप्शन ए पियामीटर। चलिए ए को चेक किया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ओ ये गलत आंसर है, 2 नंबर नेगेटिव होगा, 1 नंबर सॉरी। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन और डी प्रकाश का अपवर्तन। आपके लिए समय शुरू होता है आप। ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। निकल लिया जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। एकदम बिल्कुल वापसी हो रहा है। पहले प्रश्न का गलत, दूसरे का सही। अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न और देखते हैं क्या होता है। तीसरा प्रश्न यह है स्क्रीन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के कितने अणु होते हैं? और आपका ऑप्शन ये है: ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन डी 1.5 और ऑप्शन बी 0.5। 0.5 जो है, चलिए चेक कर लेते हैं। 0.5 ये सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग बढ़ेंगे फाइनल राउंड, मतलब थर्ड राउंड की तरफ। और इसमें सेकंड राउंड के लास्ट के बाद स्कोर क्या है जरा बताएंगे, उसके अनुसार से खिलाड़ी अपने रिस्क लेंगे। देखते हैं क्या उतार चढ़ाव हुआ है। बहुत लोग नेगेटिव में गए हैं, बहुत लोग पॉजिटिव में गए हैं। चलिए सेकंड राउंड के बाद जो स्कोर है, फर्स्ट राउंड के बाद जहां मोहन सबसे ऊपर चल रहे थे, सेकंड राउंड के बाद जो स्कोर है और फर्स्ट राउंड के बाद सबसे नीचे चल रहे थे आर्यन। तो अभी भी सबसे नीचे है सुधीर कुमार 2 अंक के साथ, क्योंकि इन्होंने सेकंड राउंड में 2 नेगेटिव ले लिया है और एक भी स्कोर नहीं किया। तो इनका 4 था, -2 हो गया, 2 अंक में नीचे चले आए हैं। नीचे से जो दूसरा स्थान है इस पे 2 लोग हैं और इन्होंने, एक है आर्यन कुमार जो पहले 2 अंक थे इनके, और हरिओम कुमार और पहले 2 अंक थे इनके। और सेकंड राउंड में इन्होंने क्या किया, एक सही किया, एक गलत किया, तो इनका हो गया अच्छा एक में जोड़ लिया। ठीक ठीक। हरिओम कुमार तो इनका 2 था पहला राउंड में, और पहला राउंड में सेकंड राउंड में इन्होंने एक सही और एक गलत जवाब दिया और इनका स्कोर सेकंड राउंड में 1 हुआ। टोटल स्कोर इनका 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे से जो तीसरे स्थान पे है वो है खुशी कुमारी। इनका पहले राउंड में 4 स्कोर था और सेकंड राउंड में 2 का सही जवाब दिया, 1 का गलत जवाब दिया, यानी कि 4 में से 3 घटा, तो 7 इनका स्कोर है अभी भी। और अभी भी पहले स्थान पर बने हुए हैं मोहन कुमार, जो पहले राउंड में 6 के साथ था फुल स्कोर के साथ, और सेकंड राउंड में इनका 2 एक ही सही है और इन्होंने निगेटिव नहीं लिया है। ये बहुत बड़ा चीज है, इन्होंने पास कर दिया क्वेश्चन और 8 अंक के साथ ये अभी भी 1 नंबर पे बने हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। 3 क्वेश्चन आने हैं, जो सबसे पहले जवाब देगा वो आगे चल जाएगा। तो 2 में मुकाबला तो बहुत कड़ा है, 7 और 8 नंबर के साथ है। देखते हैं कौन आगे और पीछे होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव 2 नंबर है, तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं फाइनल राउंड के साथ। गलत आंसर पर 2 नंबर नेगेटिव होगा, सही आंसर पर 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए राउंड 3, ध्यान से स्क्रीन को नजर बनाए रखिएगा और क्वेश्चन सुनिएगा। अब पहला सवाल क्या,
सामा चकेवा मिथिला का एक पौराणिक पर्व है। एक मान्यता के अनुसार सामा किसकी बेटी थी? सामा चकेवा मिथिला का एक पौराणिक पर्व है। एक मान्यता के अनुसार सामा किसकी बेटी थी? पास है सब? चलिए, जनता को इसका जवाब चाहिए, कोई बताएगा? कौन बोला? सुमन भारती बोली। इनका नाम लिख लीजिए, ये सही जवाब है कृष्ण का। कृष्ण। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न ये रहा। वर्तमान में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इस बीमारी से प्रभावित लोगों के रक्त में किसकी कमी होने की संभावना बनी रहती है? वर्तमान में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। प्लेटलेट्स जवाब आया, चेक कर लेते हैं सही उत्तर क्या है। प्लेटलेट्स सही जवाब है। 2 अंक के साथ अब स्कोर आगे पीछे हो गया है। तो अब अंतिम क्वेश्चन है, बराबरी होगा तो क्वेश्चन और बढ़ता जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कौन ऊपर या नीचे या आगे पीछे होती है। तीसरा प्रश्न, राउंड 3 का ये रहा स्क्रीन पर। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटरों के जितना फीस देने की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? कोई बोलेगा नहीं। चलिए ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। हरमनप्रीत कौर सही जवाब है इसका। चलिए इस तरह से हमारा फाइनल का ही फाइनल राउंड संपन्न हो गया। और अब सुनते हैं स्कोर क्या है। स्कोर है नीचे से ऊपर की तरफ। स्कोर इस तरह से है। अभी भी एक प्रश्न है, तीसरे स्थान के लिए जंग जारी है और इसमें 2 लोग हैं। ठीक है, अविनाश और हरिओम। ठीक है, दोनों 3-3 नंबर के साथ बने हुए हैं। उनसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए केवल अविनाश और हरिओम जवाब देंगे। जो पहले जवाब देगा वो आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन अभी केवल अविनाश और हरिओम के लिए है। आपके लिए सवाल ये है, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किनके इस्तीफे के बाद वो पद ग्रहण किए? चलिए जनता की तरफ से जवाब लीज ट्रस। चलिए अगला प्रश्न। 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति दिवाली के सेल में एक फोन खरीदता है और स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसमें 5G सपोर्ट नहीं करता है, तो कंपनी ने प्रोडक्ट रिटर्न करने से मना कर दिया, तो इसकी शिकायत वो कहां करेगा? एक व्यक्ति दिवाली के सेल में एक फोन खरीदता है और स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसमें 5G सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो प्रोडक्ट रिटर्न करने से कंपनी मना कर दिया, तो वो शिकायत कहां करेगा? चलिए जनता से पूछते हैं इसका जवाब। कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करेगा। अब जो अगला प्रश्न पूछेंगे उसमें अगला प्रश्न शिवम से पूछेंगे।
ह्यूमन बॉडी की जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? हड्डी। सर हड्डी पूछते हैं। हाँ, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सर जो पैर में होती है। नाम बोलो। पास करोगे? ऑडियंस की तरफ से कोई बोलेगा? स्टेपिस। बोलो, अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य है? 28। अट्ठाईस बोल दिया ये, गलती है ना? केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज। 8। पहले तो पूछना तो चाहिए ना। हो गया आप चुप है। शासित प्रदेश 28 हो गया, 28 नहीं है। चलिए, तो इस तरह से स्पेशल क्वेश्चन में जो तीसरे राउंड की दौड़ थी वो भी खत्म हो चुकी है और तीसरे राउंड पर सिलेक्शन हो गया है अविनाश कुमार का। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे अंतिम है 5वें स्थान पर सुधीर कुमार धोन के साथ, तीसरे स्थान पर अविनाश कुमार, चौथे स्थान पर हरिओम कुमार जो अभी अभी गलत उत्तर देकर फंसे हैं। और आज के जो तीसरे विनर है वो है अविनाश कुमार 3 अंक के साथ। सेकंड जो विनर है वो है मोहन कुमार 8 अंक के साथ। और आज के पहले जो विनर है वो है खुशी कुमारी 9 अंक के साथ। चलिए, इस तरह से आज का फाइनल टेस्ट संपन्न करते हैं और